चलो शुरू करते हैं, आते रहेंगे क्योंकि बेसिक सा बताऊंगा पहले। तो सबसे पहले स्टेयर्स होती क्या है? स्टेयर्स में भी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स सुटेबली अरेंज फॉर द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट फ्लोर्स। मतलब यदि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना हो तो क्या देते हैं हम? फ्लोर्स। और वर्टिकल मूवमेंट के लिए स्टेप सॉरी, इन केस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अब कंप्लीट जो स्टेयरवे की जो डेफिनेशन है ना, स्टेयरवे कंसिस्ट ऑफ ट्रेड्स, राइजर एंड लैंडिंग। ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्टेयरकेस। यदि पूरा स्टेयरकेस में डिफाइन करना हो व्हाट इज स्टेयरकेस और स्टेयरवे, तो इससे डिफाइन करते हैं। अब ये होते क्या है? ट्रेड्स, राइजर, लैंडिंग वगैरह, ये अब समझ में आएगा। सबसे पहले स्टेप्स क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड राइजर विच अलाउज द मूवमेंट फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर इज नोन एज स्टेप्स। ठीक है, ये और ये, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, ये पूरा जो है, यदि इसे ऐसे हाईलाइट करूं, ये पूरा जो है इसको बोलते हैं एक स्टेप। ठीक है, समझते जाना और कोई भी डाउट हो साथ के साथ कंप्लीट करते जाना, बाद में मत पूछना। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आती है व्हाट इज राइज। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रेड फेज। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव ट्रेड फेज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं राइज। कई टर्म हो, जैसे ये राइजर लिखा है ना, ये एक फेज और ये एक फेज, जैसे ये रहा, ये राइज। इन दोनों फेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं राइज। ठीक है, और राइजर क्या होता है? राइजर जो मेंबर यहाँ यूज होता है, कोई मेंबर यहाँ लगाया होगा, वो वर्टिकल मेंबर, उसको बोलते हैं राइजर। ठीक है, जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको बोलते हैं राइजर। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ये जो अपर हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसपे हम अपना पैर रखते हैं, ऑन विच वी प्लेस आवर फूट, इसको बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड के भी दो पार्ट होते हैं, एक गोइंग, एक नोजिंग। नोजिंग देते हैं एस्थेटिकल अपीयरेंस उसकी सुधारने के लिए। गोइंग क्या होता है? दो राइजर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं गोइंग। इस पूरे कंप्लीट को बोलते हैं ट्रेड, और दो राइजर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं गोइंग। ठीक है, फिर ये हो गया ट्रेड। ट्रेड के बीच आती है फ्लाइट। फ्लाइट क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टेप बिटवीन लैंडिंग। ठीक है, अब इसको कैसे समझाऊं? जैसे ये दिख रही है ना, ये वाली फिगर, ये एक फ्लाइट है पूरी। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ हमने लैंडिंग दे दी, तो ये है जिसमें समझ में आए। ये एक कंप्लीट होती है ना, ये एक कंप्लीट फ्लाइट होती है। इसमें यदि हमने लैंडिंग दे दी और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो उसको हम सेकंड फ्लाइट कहेंगे। जैसे मान के चलो एक ये ऐसे जा रही थी, फिर ये यहाँ हमने एक लैंडिंग दे दी, और लैंडिंग देने के बाद और सेकंड फ्लाइट ऐसे गई, तो ये एक कंप्लीट फ्लाइट होती है, ये दूसरी फ्लाइट। मतलब यदि इसमें पूछेंगे कितनी फ्लाइट्स हैं तो दो फ्लाइट्स हैं, और आगे समझ में आ जाएगा। एक बार इसकी डिजाइन होगी ना तो सब चीज समझ में आ जाएगी। फ्लाइट आ गई। लैंडिंग क्या है? लैंडिंग वो पोर्शन होता है जिसपे इंसान रेस्ट कर सके, जैसे ये है ना, ये, हाँ इसमें समझ में आ जाएगा। ये एक फ्लाइट है, ये नीचे की तरफ जो जा रही है, और ये इससे ऊपर जो जा रही है ये दूसरी फ्लाइट है। ठीक है, और इन दोनों को जो कनेक्ट करती है वो होती है लैंड। लैंडिंग किस लिए प्रोवाइड करते हैं? यहाँ आइदर अ पर्सन कैन चेंज द डायरेक्शन और ही कैन रेस्ट, मतलब रुक सकता है एक तरीके से जब स्टेयर्स वगैरह चढ़ते हैं तो। गोइंग बता ही दिया। पिच क्या होती है? पिच ये है, ये जो इंक्लिनेशन है ना, इंक्लिनेशन ऑफ स्टेयर्स विद रेस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं पिच, और इसको कनेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं पिच लाइन। ठीक है, नोजिंग क्या होती है? प्रोजेक्शन पार्ट होता है, ये बता दिया। नोजिंग क्या होती है? ये जो पोर्शन है ये होती है नोजिंग, ये प्रोजेक्शन पार्ट है फ्रॉम आउटवर्ड। ठीक है, ये स्कॉटिया है। स्कॉटिया किस लिए देते हैं? एस्थेटिक अपीयरेंस बढ़ाने के लिए उसकी। बाद नेक्स्ट आता है सोफिट। सोफिट क्या होता है? अंडर पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं सोफिट। ये वाला जो है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं सोफिट।
बन भी रहा होगा कहीं, ये रहा, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉफिट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नेवल पोस्ट और बालास्टर, ठीक है। नेवल पोस्ट क्या होता है, ये वाला जो है ना, ये फर्स्ट वाला, इसको बोलते हैं नेवल पोस्ट, ठीक है। और इसके बाद जितने भी होते हैं उनको बोलते हैं बालास्टर। अब पूछो किसको क्या डाउट है। बिट्टू ने पूछा है सर फ्लाइट बता दो एक बार। देख, ये लैंडिंग दी हमने, ये चेंज ऑफ डायरेक्शन हुई, ये जो है यहाँ तक, इस लैंडिंग तक, ये हो गई एक फ्लाइट, ठीक है। और इस लैंडिंग के बाद ये हो गई सेकंड फ्लाइट। आया समझ में? जो ग्रिल, हाँ जो ग्रिल, ग्रिल के जो बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं बालास्टर, इसको बोलते हैं हैंड रेल, ये जो ऊपर है। और जो फर्स्ट देते हैं, कह रहे इसमें तो सारे सेम है, बट फर्स्ट की जो विड्थ वगैरह है वो थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, इसको बोलते हैं नेवल पोस्ट। और किसी को कोई डाउट, टर्मिनोलॉजी एक बार समझ लो, ये समझनी जरूरी है। नेवल पोस्ट, सॉफिट, सॉफिट अंडर पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं सॉफिट। ये देख रहा है, ये बेस स्लैब वगैरह पूछी जाए तो बेस स्लैब, ये थिकनेस जो होती है ना, ये थिकनेस जो दिखाई है, इसको बोलते हैं बेस स्लैब। हाँ, फर्स्ट को और लास्ट को निकल, फर्स्ट को और लास्ट को। फर्स्ट पे थोड़ी ना टिकी होगी, कहीं एंड में जाके वहां भी तो कहीं रुकी होगी। और कोई? और कोई डाउट? सर सॉफ्ट ही कुछ नहीं है। ठीक है, अब थोड़ी सी डिजाइन देखो, मतलब मैंने डिजाइन सॉफ्ट बता दिया, ठीक है। डिजाइन ऑफ लेआउट, अब इसकी बेसिकली जब भी स्टेयर केस की डिजाइन करते हैं ना, तो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में डिजाइन करते हैं केवल राइजर और ट्रेडर, ठीक है। ट्रेड की डिजाइन करते हैं और राइजर की डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब याद रखना। बाकी एक मैंने डाला हुआ है, बल्कि मैंने 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं, उससे तुम्हें कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। लेआउट का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ थ्रेड्स और राइजर हमें फाइंड आउट करने के जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं लेआउट, ठीक है। नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालते हैं, टोटल हाइट ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ राइजर, मतलब एक राइजर की हाइट कितनी है और टोटल हाइट कितनी है फ्लोर की, उससे हम नंबर ऑफ राइजर निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ राइजर माइनस 1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ राइजर में से 1 माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ ट्रेड्स निकल जाते हैं, ठीक है। अब ट्रेड्स एंड राइजर, ये कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब गोइंग से पर वो मत लेना, गोइंग और ट्रेड एक ही चीज होती है, ऑलमोस्ट लॉजिंग नहीं देते हैं तो सेम ही होती है ना। अब ये कुछ वो है, थंब रूल कह लो इन्हें एक तरीके से, ये याद रखना, इन सेंटीमीटर प्लस गोइंग इन सेंटीमीटर, ये 40 to 45 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होते हैं, ठीक है। राइज इन सेंटीमीटर इंटू गोइंग इन सेंटीमीटर 40 to 450 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ राइज इन सेंटीमीटर प्लस गोइंग इन सेंटीमीटर 60, ठीक है। अब फ्लाइट, फ्लाइट में, फ्लाइट के लिए रूल है, मिनिमम जो है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो फ्लाइट में होंगी वो होंगी 3 और मैक्सिमम 12, 12 से ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि कुछ ना कुछ ब्रेक चाहिए, ठीक है। और 3 से कम नहीं देंगे, ठीक है। विड्थ ऑफ स्टेयर केस 900 mm होनी चाहिए और उसके बाद 1.5 मीटर,
मतलब वो डिपेंड है कि बिल्डिंग कौन सी है, बिल्डिंग टाइप के अकॉर्डिंग भी तुम्हारी विड्थ चेंज होती रहती है। स्टेयर की विड्थ क्या मतलब राइजर कितना देंगे, ट्रेड कितना देंगे, ये भी मोस्टली तुम्हारी बिल्डिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है। पिच जो इंक्लिनेशन स्टेयर्स का है यूजुअली 30 to 45 रखते हैं। ठीक है। अब लैंडिंग की जो विड्थ रखते हैं वो इक्वल टू द विड्थ ऑफ स्टेयर रखते हैं। हेड रूम क्या है, हेड रूम क्लियर डिस्टेंस होता है। हेड रूम और बता देता हूँ, हेड रूम ये इसको बोलते हैं हेड रूम। ये जनरली 2.1 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। इतना रखते हैं कि इंसान को मतलब कंफर्टेबल रहे चलने में। ठीक है। 2 फ्लोर आ रहे हैं तो जो अपर फ्लोर की वो है उससे वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। आया समझ में? नहीं। विंडर्स क्या होते हैं, विंडर्स यूजुअली हम मतलब चाहते हैं कि ना दें फिर भी देने पड़ते हैं। ये जो होती है, ये जो देख रही हैं ये वाली, इनको बोलते हैं विंडर्स। जैसे ये है, कोशिश करते हैं मतलब ना ही देने तो। बस इसके बाद ये टाइप्स ऑफ स्टेयर्स थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखो स्ट्रेट स्टेयर्स क्या होती हैं। ये वाली जो स्टेयर्स है इनको बोलते हैं स्ट्रेट स्टेयर। अब स्ट्रेट स्टेयर्स में यदि 12 से ऊपर हो जाएगी तो लैंडिंग भी दे देते हैं। ठीक है। In case of straight stairs, all steps lead in one direction only as shown in figure 11.2a. This type of stair may consist of one or more flights. ठीक है। As they are used when the space available for the staircase is long. लेकिन width कम है, मतलब width ज़्यादा नहीं है। लेंथ में तो अच्छी खासी स्पेस है लेकिन हमारे पास विड्थ अवेलेबल नहीं है। तो विड्थ कम है, विड्थ कम अवेलेबल है तो सीधी सी बातें और होती हैं जैसे डॉग लेग वगैरह होती हैं वो नहीं दे पाते हैं, तो हम स्टेयर्स के ऊपर ही जाते हैं। फिर टर्निंग स्टेयर्स भी कई तरीके की होती हैं। जैसे हमने क्वार्टर टर्न दिया। ठीक है। क्वार्टर टर्न में क्या होता है, ये जैसे क्वार्टर टर्न है इसमें क्या होता है, एक 90 डिग्री पे टर्न होगा, केवल एक टर्न होगा केवल, तो उसको बोलेंगे क्वार्टर टर्न। ये क्वार्टर टर्न के एग्जांपल। जब 2 हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे हाफ टर्न। ठीक है। ये हाफ टर्न के एग्जांपल हैं। अब हाफ टर्न भी 2 तरह की होती हैं, डॉग लेग और ओपन नेवल स्टेयर। डॉग लेग के केस में क्या होता है, ये जो बीच वाला स्पेस होता है ना, ये जो स्पेस है ये नहीं होता है इसमें। लेकिन इन केस ऑफ ओपन नेवल स्टेयर, जैसे ये विजुअल है ना, ये वाला स्पेस होता है ओपन नेवल में। इसमें क्या होता है, वेल, एक तरीके से ये देखते हैं ऊपर से तो वेल सा दिखता है ना, तो वेल होता है इस केस में ओपन नेवल स्टेयर में। लेकिन डॉग लेग में नहीं होता है, डॉग लेग में कोई स्पेस नहीं होता है इन सब के बीच में। 3 क्वार्टर में क्या होगा, जैसे ये 3 परपेंडिकुलर, जैसे ये एक हो गया, ये सेकंड हो गया, अब थर्ड परपेंडिकुलर इस फिगर में विजुअल नहीं होता, ऐसे करके एक बार और टर्न होता, तो ये होता 3 क्वार्टर। ठीक है। सर्कुलर और हेलिकल ज्योमेट्रिकल स्टेयर, ये दे मतलब जैसे जैसे नाम है ना वैसे ही जैसे ये है। ठीक है। इनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल स्टेयर और हेलिकल स्टेयर। हेलिकल भी ऐसी होती हैं, देखी होगी, ये वो है और इसके अराउंड हेलिकल शेप में मूव करती हैं स्टेयर्स। कोई डाउट यहाँ तक? सबसे ज्यादा पूछी जाएगी टाइप्स ऑफ स्टेयर और द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद स्टेयर, जैसे राइजर, ट्रेड, ये सब ज्यादा पूछे जाएंगे। नेवल पोस्ट क्या होता है, बालास्टर क्या होता है, ये सब बहुत, सोफिट क्या होता है, हेड रूम क्या होता है, ये सब बहुत पूछे जाएंगे। और ये डॉग लेग और ये नेवल पोस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। और एक मतलब मैं जब भी पेपर बनाऊंगा एक उसका न्यूमेरिकल इसी का। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज, ये टिम्बर, ब्रिक, मेटल और आरसीसी। इनमें कुछ ऐसा है नहीं, पढ़ लेना है तो खुद ही। ठीक है। जैसे टिम्बर की बनाएंगे तो टिम्बर की कैसे कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है। ठीक है। और ब्रिक मतलब ब्रिक यूज होगा इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस, तो ब्रिक। मेटल यूज होगा इन फॉर्मेशन ऑफ, तो मेटल होगी। और आरसीसी यूज होगा तो आरसीसी होगी। ठीक है। आरसीसी मोस्टली मतलब हम जो जनरली यूज करते हैं वो आरसीसी की ही यूज करते हैं। आरसीसी में भी 2-3 तरह की होती हैं, जैसे ये आरसीसी कैंटिलीवर। आरसीसी कैंटिलीवर के केस में क्या होता है, एक एंड फिक्स होगा, एक एंड फ्री होगा, ये भी देखी होंगी तुमने।
ठीक है। आरसीसी स्लैब एंड बीम में क्या होगा, ये नीचे स्लैब, ये स्लैब है, ये स्लैब टाइप डाल देंगे और एक बीम दे देंगे जो सपोर्ट करेगी इसको। ठीक है। कैंटिलीवर में क्या होगा, एक एंड पे सपोर्ट होगी तो एक सेंट्रल बीम दे देंगे, बाकी ये रन करेगी। ठीक है। स्लैब के केस में स्लैब स्लैब होगी और इस स्लैब को सपोर्टिंग एलिमेंट नहीं देंगे कोई। अच्छा एक बात बताओ, बट बना हुआ है इसमें, चलो फिर भी बताओ, इसके केस में ये जो रीइंफोर्समेंट है ये नीचे क्यों दिया है? अब एक काम करना है, एक पेन ले लेना और एक रफ पेज ले लेना। करें न्यूमेरिकल करें? तो बेटा पेन ले लो, एक रफ पेज ले लो, जब ले लो तो यस और नो में आंसर देके फिर शुरू करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है। प्लान अ डॉगलेग स्टेयर फॉर अ बिल्डिंग इन विच द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर इज 3 मीटर। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस 3 मीटर दे रखा है और स्टेयर होल की जो मेजर है ना वो दे रखी है 2.75 टू 5 मीटर। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है, ये प्लान में दिखेगा 2.75 टू 5 मीटर, ये सेक्शन व्यू में दिखेगा, लेकिन वो है नहीं तो अभी ऐसे ही काम चलाते हैं। ठीक है। अब ये प्लान व्यू, अब क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे। अब जैसे जैसे मैंने डिजाइन किया है ना, तुम्हें ऐसे ही डिजाइन करना है, बाकी तुम्हें बुक का समझ में आए तो ठीक है, बट मेरी तरीके से डिजाइन करोगे तो इजीली चीजें समझ में आएंगी। जैसे वर्टिकल डिस्टेंस दे रखा है 3 मीटर। ठीक है। स्टेयर होल की मेजर दे रखी है 2.75 इंटू 5 मीटर, ये मैंने समझा दिया। 2.75 इसकी विड्थ और 5 मीटर इसकी लेंथ। ठीक है। अब ये हमको अज्यूम करना पड़ता है, जो राइजर है और ट्रेड है। राइजर मैंने यहाँ 15 सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया है और ट्रेड मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया है 250 mm। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे क्या अज्यूम कर सकते हैं, तो ट्रेड हम जो अज्यूम कर सकते हैं वो अज्यूम कर सकते हैं 250 टू 300 mm, मतलब 25 टू 30 सेंटीमीटर के बीच में। और राइजर क्या अज्यूम कर सकते हैं 15 सेंटीमीटर से 19 सेंटीमीटर के बीच में। कोई भी क्वेश्चन आए इन वैल्यूज के बीच में हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग जो भी अज्यूम करते हैं ना, वो ऐसा अज्यूम करते हैं जो उसकी हाइट है ना उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है। जैसे यहाँ इस केस में हमने जो राइजर अज्यूम किया वो अज्यूम किया 150 mm। ठीक है। और क्योंकि इसकी वर्टिकल हाइट है 3 मीटर, तो हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ राइजर निकाले हमने 3 इंटू 1000 किस लिए किया, इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए, 3000 डिवाइडेड बाई 150। तो टोटल नंबर ऑफ राइजर हमारे कितने आ गए, 20। ठीक है। अब 20 राइजर दे नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एक फ्लाइट में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी हो सकती है, 12। तो हमने क्या किया, हमने हर फ्लाइट के लिए जो नंबर ऑफ राइजर हैं वो निकाल लिए, वो आ गए 10। अब हर फ्लाइट में नंबर ऑफ राइजर आ गए 10, तो नंबर ऑफ ट्रेड हर फ्लाइट में कितनी हो जाएंगी, 9। ठीक है। अब हर फ्लाइट में नंबर ऑफ ट्रेड कितनी होगी, 9। अब जब ये 9 हो गई तो इन 9 की टोटल विड्थ कितनी आएगी, तो टोटल विड्थ निकालने के लिए हमने इनिशियली जो ट्रेड की विड्थ अज्यूम करी है, एक ट्रेड की विड्थ कितनी अज्यूम करी है, 250 mm। तो 9 ट्रेड की विड्थ कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 250 दैट इज 2250 mm, दैट इज 2.25 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। इतना हमने डिजाइन कर लिया, मतलब मेन डिजाइन हमारी यही खत्म हो जाती है, यही चीज हमें केवल डिजाइन करनी होती है। इसके बाद ये अज्यूम कर लेते हैं दैट द विड्थ ऑफ फ्लाइट इज 1.2 मीटर और स्पेस फॉर पैसेज। अब पैसेज के लिए स्पेस कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ थी 5 मीटर, 2.25 में हमने स्टेयर केसेस दे दी और उसके बाद 1.2 मीटर में हमने फ्लाइट दे दी। तो
नेट जो स्पेस बचा वो बचा 1.55 मीटर। अब समझो इसको, देखो टोटल नंबर ऑफ राइज जो आए वो आए 10। अब ये प्लान है, प्लान में राइज तो देखेगा नहीं, प्लान में क्या देखेगा, ट्रेड। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितने हो गए, 9। 1 2 3 4 ये 9 यहाँ तक, ठीक है। जब जो स्टेयर केस में राइज और ट्रेड डिजाइन होते हैं ना, वो स्टेयर के लिए डिजाइन होते हैं, लैंडिंग के लिए डिजाइन नहीं होते। लैंडिंग के लिए जो स्पेस है ना वो हम अलग से ही एज्यूम कर ले, जो हमारी लेंथ दे रखी है उसमें से। जैसे ये वाला स्पेस 1.55 मीटर, ठीक है, और 1.2 मीटर। 1.55 मीटर और 1.2 मीटर को बोलते हैं लैंडिंग, ठीक है। और ये जो 1.55 मीटर होता है ये होता है स्पेस फॉर पैसेज। पैसेज के लिए जो स्पेस है ये, और लैंडिंग के लिए ये अज्यूम कर लेते हैं यहाँ 1.2, कहीं 1 मीटर, जितना स्पेस बचता है आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दीज स्टेयर्स। मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे ये 250 था ना, पहले भी बताया था, लैंडिंग के लिए कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम कंसीडर करते हैं 900 mm। अब ये कोशिश करते हैं कि जो इसकी ये विड्थ है ना, जैसे ये 1.2 मीटर है, तो सेम जो विड्थ है 1.2 मीटर वो इसकी भी होनी चाहिए। यार स्पेस हमारे पास ज्यादा अवेलेबल है तो हम ज्यादा दे सकते हैं, इससे कम नहीं देते हैं, मतलब कम देने की कोशिश नहीं करते हैं। इसकी जो विड्थ है उससे ज्यादा ही देने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी को कहीं भी कोई डाउट? मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ, पूछ लो जिसको भी डाउट है ना, अभी क्लियर हो। सर एक बार रिपीट कर दो। यार मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें फिर चीजें दोबारा रिपीट होंगी। इसमें तुम्हें कहीं भी स्टेप में कोई डाउट है वो पूछो। किसी भी स्टेप में कोई डाउट है? सर ये हम जो एज्यूम करते हैं सर, ये 15 सेंटीमीटर और सर ये 25 सेंटीमीटर क्यों एज्यूम करते हैं सर राइस को? यार ये इनके वैल्यूज हैं, ये एक तरीके से डेटा है जो याद रखना पड़ेगा तुम्हें। बताया ना, अच्छा इसकी सर। ट्रेड की जो रेंज है वो 250 टू 300 होती है, और राइज की जो रेंज होती है वो होती है 150 टू 190 mm। ठीक है। अब तुम भी एक काम करना, तुम्हारे भी घर वर की अपनी क्लियर स्पेन निकाल लेना। क्लियर स्पेन अभी नेक्स्ट एग्जांपल समझो, फिर बताना किसको। देखो हाँ, इसको देखो, इस वाले एग्जांपल को देखो, फिर बताना किसी को भी कोई डाउट रहता है नहीं। ये देखो, पेन और पेपर अपने हाथ में रखो, तुम खुद साथ साथ करोगे ना तो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। देखो इसमें क्या है, दो स्टोरी के बीच की, एक स्टोरी के बीच की क्लियर हाइट है 2.62 मीटर, ठीक है। और जो टोटल गोइंग है वो है 2.75 मीटर, ठीक है। ये हो गई दो स्टोरी के बीच की हाइट, ठीक है, 2.62 मीटर, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई टोटल गोइंग की विड्थ विच इज 2.75 मीटर, ठीक है। ये जो 1.5 मीटर है ये मैंने अपनी तरफ से दे दिया है, इसको डिजाइन करते भी नहीं है हम कभी। 1.5 ये अपने आप कुछ भी अज्यूम करके, या तो उसमें ही बच रहा हो जो गिवन लेंथ है उसमें से दे दो, और नहीं बच रहा है तो अलग से दे दो। मतलब ये चॉइस है कम्प्लीटली, इसको ना भी बनाओगे तो भी सच कोई वो नहीं है, ठीक है। ये 2.75 मीटर में डिजाइन की है। अब समझो, देखो सबसे पहले निकालेंगे हम नंबर ऑफ राइजर। नंबर ऑफ राइजर निकालने में बताया सबसे पहले स्टोरी हाइट और फिर हाइट ऑफ राइजर। देखो ये स्टोरी हाइट टोटल, और इसमें ये राइजर ही तो है जिससे ये टोटल हाइट बनी हुई है, और कुछ भी है राइजर के अलावा। भाई इन राइजरों को तुम कंबाइन करोगे, इनको एक लाइन में ले आओ, सबको आगे आगे लाके बनाओ, इन्हीं के आगे आगे लाके बनाओ, डॉटेड 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 कर करके, तो यही तो इन्हीं से तो बनी हुई है ये टोटल हाइट।
तो इस टोटल हाइट को जब एक राइजर की हाइट से डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ राइजर आएंगे नहीं आएंगे। तो सबसे पहली स्टेप तो वही होती है, ठीक है। ये यहाँ 160 mm एज्यूम किया है, ठीक है। तो 2.62 into 1000 upon 160, तो ये है 16.37 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 17। अब इसमें हम इवन नंबर में देते हैं, तो हमने दे दिया 18। तो 18 तो दे नहीं सकते एक फ्लाइट में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ा लेते हैं। हमने नंबर ऑफ फ्लाइट्स कर ली 2, क्योंकि एक फ्लाइट में मैक्सिमम दे सकते हैं 12, ठीक है। जब हमने नंबर ऑफ फ्लाइट 2 करी तो 18/2 विच इज 9, मतलब ईच फ्लाइट में जो राइजर आए वो आए 9, ठीक है। अब जब राइजर के बाद ट्रेड निकालेंगे तो वो 9 - 1 वो 8। अब ये भी समझो कि ये 8 कैसे आते हैं, मतलब वो एक कम क्यों होता है। इसमें राइजर गिनना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। ये राइजर कितने आए, 9। और ट्रेड कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब यदि फिजिकली भी देखो ना, उस चीज को समझ सकते हो, जरूरी नहीं है कि कैलकुलेट ही करो। जितने नंबर ऑफ राइजर होते हैं उससे एक कम ट्रेड होती है, ये याद रखना, ठीक है। इसलिए यहाँ 9 राइजर हैं तो 8 ट्रेड हो गई। आया समझ में, नहीं आया? अब ये टोटल नंबर ऑफ ट्रेड, हाँ बोलो। ये नंबर ऑफ राइजर जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा वो mm में 160 mm है, अच्छा मैं 2.62 मीटर है, ठीक है। ठीक है। अब टोटल विड्थ कितनी आई, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितने, टोटल विड्थ कैसे निकालोगे, ये है टोटल विड्थ, ये जो है, ठीक है। ये टोटल विड्थ कितनी आई, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड निकाले तुमने, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड तुम्हारे निकल गया है 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ वन ट्रेड। विड्थ ऑफ वन ट्रेड हमने अज्यूम करी है 250 mm, तो 8 into 250 ये कितना आ गया, 2 मीटर। तो हमें ये नंबर ऑफ 8 नंबर ऑफ जो ट्रेड्स हैं वो इन 2 मीटर में डिजाइन करने हैं। ये तो हो गई डिजाइनिंग, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, अब बनाएंगे कैसे, ये स्पेस फॉर पैसेज है, इसको इसमें कभी डिजाइन नहीं करते। अब 2 मीटर में तो तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। 2 मीटर में तुम्हारी ये स्टेयर्स आ गई। ये नंबर ऑफ फ्लाइट कितनी हो गई, 2, इसको बोलते हैं लैंडिंग, ठीक है। ये तुम्हारी है लैंडिंग, ठीक है। ये नंबर ऑफ फ्लाइट्स आ गई 2, क्योंकि एक फ्लाइट में मैक्सिमम दे सकते हैं 12, और 12 से ऊपर होते ही फ्लाइट्स बढ़ा देते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है डॉग लेग डिजाइन करनी है, तो तुम्हें वैसे भी 2 फ्लाइट तो देनी ही देनी है, ठीक है। अब और ये इसका सेक्शनल व्यू है सेम उसका। अब पूछो, अब भी किसी को कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। एक संस्कार का था, संस्कार को कोई डाउट है? संस्कार है क्या अभी भी डाउट? अच्छा चलो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। एक मान के चलो 4 मीटर हाइट है, करो तुम खुद ही डिजाइन करो, 4 मीटर हाइट है और तुम्हें क्या 200 तो ज्यादा हो जाएगा, 4.5 मीटर रखते हैं, 4.5 मीटर हाइट है और 150 mm का तुम्हें वो देना है राइजर। तो बताना नंबर ऑफ राइजर, टोटल नंबर ऑफ राइजर कितने आएंगे, लिख देता हूँ। 4.5 मीटर टोटल हाइट है, ठीक है। एक राइजर की जो हाइट लेनी है तुम्हें वो लेनी है 150 mm, ये तुम्हें खुद लेनी है, क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगी, 30, ठीक है। अब नंबर ऑफ फ्लाइट बताना कितनी हो जाएंगी, 3। सही है यार, आ तो रहा है समझ में। एक फ्लाइट में कितनी हो जाएंगी,
एक फ्लाइट में 10, सही है। इन ईच फ्लाइट 10। हर फ्लाइट में ट्रेड कितने हो जाएंगे? हर फ्लाइट में ट्रेड 8 कैसे हो जाएंगे? 9, हाँ सही है, ठीक है। यदि एक ट्रेड की जो विड्थ है वो 250 mm है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितने हो जाएंगे? सॉरी, टोटल विड्थ ऑफ ट्रेड कितनी हो जाएगी? बस सही तो है, आ तो रहा है 2.25 मीटर हो गई डिजाइन। अब बचा क्या है इसमें? अब इसको बना देना। बनाने का प्रोसेस मैंने तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। अब ये 2.25 मीटर आया, ठीक है, निकल के। सपोज करो 5 मीटर लेंथ दे रखी होती तुम्हें, तो क्या करते? बची कुची जितनी भी लेंथ है ना, उसमें कुछ पोर्शन जैसे 1.5 मीटर तुम दे देते लैंडिंग के लिए, और बाकी इन दोनों को माइनस करके जितना बचता वो तुम दे देते पैसेज के लिए। बस यही डिजाइन है, और है क्या इसमें? अब भी किसी को कोई डाउट है? हो तो पूछो, अभी भी किसी को रह गया हो तो पूछ लो। संस्कार कहाँ है? संस्कार कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। संस्कार अभी भी क्लियर नहीं है क्या? किसी को स्टेयर्स में, पूरे स्टेयर्स में कोई डाउट?